दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हो चुका है शुरू। तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट दोस्तों। लेकिन शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो शुरुआती 2 दिन इस टेस्ट मुकाबले के बेहद ही रोमांचक रहे, जहां पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन लगाए तो साउथ अफ्रीका ने 138 रन लगाए अपनी पहली इनिंग में। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग थी, 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। स्टार्क और लायन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दिन के शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की स्टार्क ने, जहां लीड को आगे बढ़ाया 160 रनों से। दोस्तों लेकिन उनका साथ नहीं दे पाए लायन और इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 202 रन बनाकर 12 गेंदों में इस मुकाबले में नेथन लायन इस तरीके से रबाडा की इन स्विंग गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए 2 रन बनाकर 13 गेंदों में। लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्क ने कमर कसी हुई बल्लेबाजी की। 201 से विकेट जाने के बावजूद भी स्टार्क ने काफी अच्छी व काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 200 स्टार्क का यह अर्धशतक काफी बेहतरीन था क्योंकि 281 रन तक पहुंच चुकी थी लीड ऑस्ट्रेलिया की। हेजलवुड और स्टार्क के बीच में आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप भी बेहतरीन हो रही थी, तब जाकर हेजलवुड दूसरे एंड पर गलती कर बैठे। 200 मार्कम की इस गेंद पर सीधा सामने खड़े केशव महाराज को कैच दे बैठे, जिस चलते इस मुकाबले में आउट हुए हेजलवुड। 200 स्टार्क दूसरे एंड से नाबाद गए। मिचेल स्टार्क ने 58 रनों की नाबाद पारी खेली और साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया 282 रन का। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 282 रन लगाने हैं। जी हां दोस्तों, 282 रन साउथ अफ्रीका को लगाने हैं ये महामुकाबला जीतने के लिए और वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कौन बताएं। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का दूसरा दिन हो चुका है शुरू। तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों लेकिन क्या आप आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज जॉस हेजलवुड के लिए एक सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे। दोस्तों लेकिन पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। दोनों ही इनिंग पहले दिन ही हो चुकी थी। 200 पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई थी। ऐसे में दिन के अंत में 22 ओवर अभी बचे थे तो साउथ अफ्रीका की टीम 22 ओवर खेलने आई थी और 22 ओवर में ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी सिर्फ 43 रन पर। टेम्पा बावुमा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने आए थे मैदान पर बेनिंगम। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर आज सुबह दिन की शुरुआत की। 120 रनों से अभी भी साउथ अफ्रीका पीछे थी, लेकिन दिन की शुरुआत में इन दोनों की बल्लेबाजी ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई। शुरुआती 10 ओवर तक तो कोई विकेट नहीं गई। टेम्पा बावुमा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेनिंगम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों टेम्पा बावुमा जब 36 रन पर आ चुके थे कप्तान, तो कप्तान पैट कमिंस ने इस तरीके की गेंद रखी। कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बावुमा ने लाम्बुशेंग को कैच दी और लाम्बुशेंग ने एक डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ ली। कप्तान ने कप्तान को आउट किया, 36 रन बनाकर बावुमा आउट हुए। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वेरारायन विकेट कीपर। दोस्तों लेकिन वो भी कमिंस की इस गेंद पर फंस गए और इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। मात्र 13 रन बनाकर विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हुए इस मुकाबले में। दोस्तों उनके बाद यानसन आए, लेकिन कमिंस की इस गेंद पर जैनसन ने सिर्फ गेंद को टच ही किया था, उतने में खुद की गेंद को खुद ही लपक लिया इस तरीके से कप्तान पैट कमिंस ने और जैनसन मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए और 5 विकेट लिए इस मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने। इनकी गेंदबाजी शानदार रही। 200 के बाद अंतिम बल्लेबाज कुछ बचे थे। 200 आप सभी को बता दें इस तरीके से एज दे बैठे अपने बल्ले का बाहर जाती हुई गेंद पर 200 आप सभी को बता दें और कैच आउट हुए। 200 ये बल्लेबाज थे बेनिंगम, जिन्होंने 45 रनों की एक अच्छी पारी खेली 111 गेंदों में। अब अंतिम बल्लेबाज बचे थे केशव महाराज और रबाडा भी इस तरीके से कमिंस की गेंद पर सीधा कैच देकर आउट हुए। 200 कागिसो रबाडा भी मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 उनके बाद केशव महाराज भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जिस चलते इस मुकाबले में 138 रन पर ही साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग समाप्त हुई। 200 कमिंस ने 6 विकेट लेकर मात्र 138 रन पर पूरी साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया। ऐसे में अभी 80 रनों का लीड लेकर उतरी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। उस्मान ख्वाजा आए रबाडा के सामने और वापस से बाहर जाती हुई गेंद पर आते ही उस्मान ख्वाजा एज दे बैठे और कैच आउट हुए, जिस चलते 6 रन बनाकर ख्वाजा रबाडा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए। 200 इनके बाद आए कैमरॉन ग्रीन, लेकिन ये भी रबाडा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे इस तरीके से और जाहिर सी बात है स्लिप में शानदार कैच लपक ली गई, जिस चलते इस मुकाबले में कैमरॉन ग्रीन मात्र 0 रन पर बिना खाता खोले इस मुकाबले में आउट हुए। 200 के बाद स्टीवन स्मिथ और लाम्बुशेंग बल्लेबाजी कर रहे थे। वैसे वक्त पर आए मार्को यानसन और इन्होंने लाम्बुशेंग को बाहर जाती हुई गेंद रखी। ये भी टच करने के चक्कर में बल्ले का हल्का सा एज दे बैठे और इस तरीके से कैच आउट हुए, जिस चलते इस मुकाबले में लाम्बुशेंग 22 रन बनाकर आउट हुए। 200 अब आए टेस्ट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, उनका साथ देने आए ट्रेविस हेड, लेकिन स्टीवन स्मिथ से हो गई बड़ी चूक। 13 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ला लगा सीधा पैड पर और गेंद लग गई पैड पर। तीनों रेड हो गए, जिस चलते स्टीवन स्मिथ को आउट दिया गया। 13 रन बनाकर 25 गेंदों में स्टीवन स्मिथ आउट हुए।
दोस्तों उनके बाद ट्रेविस हेड आए, उनका साथ दे रहे थे वेबस्टर, लेकिन वेबस्टर भी 9 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की गेंद पर आउट हुए। 65 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और लीड सिर्फ 140 रनों की है। दोस्तों उनके बाद आए कप्तान पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस भी लुंगी निगड़ी की 17वीं गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। कप्तान पैट कमिंस मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद वेबस्टर भी निगड़ी की अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर एज डेविड और कैच आउट हुए स्लिप में। दोस्तों वेबस्टर विकेट कीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों निगड़ी ने 3 विकेट निकाले। दोस्तों उनके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने 43 रन लगाए 50 गेंदों में। दोस्तों तब जाकर ये रबाडा की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन इन्होंने लीड को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम किया। दिन को अंत में समाप्त किया मिचेल स्टार्क ने 16 रन और लैंड ने 1 रन लगाकर, जिस खेलते 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। लीड की अगर हम बात करें तो 218 रनों की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुकी है। अब तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लीड को आगे बढ़ाएगी और साउथ अफ्रीका को टारगेट देगी। अभी भी ये मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आकर ठहर गया है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं।